हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण के युग्म, उनका एक प्रश्न देखेंगे और वो भी विलोपन विधि से हल करने के लिए, यानी एलिमिनेशन मेथड। देखिए, एलिमिनेशन माने क्या होता है, यदि किसी हम एक गुणांक को या तो एक्स वाई के किसी एक गुणांक को ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि उसे बाद में दूसरे समीकरण पर रखने पर यदि हम जोड़ें तो हमें एक एक्स का या तो फिर वाई का हमें मान निकल जाए, ताकि हम उसे दिए हुए प्रश्न के समीकरण में रखने पर दूसरे एक्स या वाई का मान निकाल सकें। तो एलिमिनेट माने होता ही है विलुप्त करना, विलोपन यानी विलुप्त करना। तो अगर हम समीकरण में देखते हैं तो हमारे पास एक समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमें इसमें किसी न किसी एक समीकरण में, यानी जो समीकरण हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस 3y, इसमें y और x के गुणांक हों, उस समीकरण में दिए हुए y और x के गुणांक में से किसी एक गुणांक से गुणा करने पर एक का मान हमारा जिसमें निकल जाए। यदि हम इस समीकरण में देखते हैं तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस 3y माइनस 3y जोड़ने पर आराम से कट जाएगा, जो अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा x का वैल्यू निकलेगा, जिसे हम वापस दिए हुए x प्लस वाई में रखेंगे और हमारा y का भी वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ एक y बचेगा, जिससे मान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यदि हम उसको उधर करेंगे तो मान माइनस में आने लगेगा। तो हम देखते हैं कि 3 से यदि हम गुणा करते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में, तब देखिए क्या होता है। तो हम क्या कहेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 में 3 से गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन द गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, हमें क्या मिलेगा। अब देखिए, हम 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 टू 5 15। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया जिसे हम सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये माइनस 3y प्लस 3y इक्वेशन में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो बचा क्या, 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 19। अब देखिए, अब हम इसे राइट हैंड साइड में 5 को अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 19/5, यानी हमारा x का एक वैल्यू